with the first method to solve the equations of first order and first degree, जो कि है वेरिएबल सेपरेबल. ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेबल में ये होता है कि if it is possible to collect all the functions of a particular variable on one side. कहने का मतलब है कि अगर वेरिएबल x सारा का सारा एक साइड आ जाए एंड लेफ्ट साइड आ जाए, ठीक है, एंड वेरिएबल y आपका राइट साइड आ जाए, ठीक है, ऐसे करके, तो हम डायरेक्टली इसके क्वेश्चंस करते हैं. उसके बाद आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दोगे क्वेश्चंस को. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है x plus 1 dy by dx इक्वल टू x इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, आप क्या करोगे, वेरिएबल सेपरेट कर दोगे, y को एक साइड कर दोगे और x को एक साइड कर दोगे. तो y को इधर भेज दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 बाय वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई, और x को इधर भेज दो तो हो जाएगा x अपॉन x प्लस 1 इंटू डी एक्स. ठीक है, और आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा 1. ये क्या होगा, प्लस 1 माइनस 1 कर दो. हमने क्वेश्चंस करे हैं इस टाइप के इंटीग्रेशन में. दिस इज द रीजन वी स्पेंड सो मच टाइम ऑन इंटीग्रेशन. हमने इंटीग्रेशन इतना ज्यादा करा इसलिए क्योंकि हमारा बेस बन चुका है. अब सेकेंड चैप्टर में जो कि डिफरेंशियल इक्वेशंस है, इसमें बस आपको मेथड्स बता दिए जाते हैं और अप्रोच बता दी जाती है. ठीक है, बिकॉज इंटीग्रेशन आपने पहले पढ़ लिया है. तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1. कैंसिल हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y, और ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y इक्वल्स टू x माइनस लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस c. ये तुम्हें पता है लॉग कैसे आ रहा होगा, x प्लस 1 को t ले लोगे, है ना, तो उस हिसाब से करके सॉल्व हो जाएगा. तो ये होगी इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन. अब सेकंड क्वेश्चन देखो. सेकंड क्वेश्चन है एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डी वाई. अब क्या करोगे, वापस से वही सेपरेट करोगे. ठीक है, यहाँ से x कॉमन निकाला. ठीक है, तो ये जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इक्वल्स टू, इसको उधर भेज दो तो हो जाएगा माइनस ऑफ यहाँ से y कॉमन निकाल लेना. ठीक है, ये हो जाएगा x इंटू, अब y के टर्म्स को एक साइड कर दो और x के टर्म्स को एक साइड कर दो. ठीक है, तो ये हो जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन, ठीक है, अब तुम्हें दिख रहा होगा इसका डिफरेंशिएशन ही ऊपर है ना, मतलब एक्स स्क्वायर 1 अगर तुम t रख दो तो हो जाएगा 2x dx इक्वल्स टू dt. सिमिलरली अगर इसको u रख दो तो ये हो जाएगा 2y d. तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेट करना है. हाँ, ये बन जाएगा dt अपॉन 1/2 t इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/2 du अपॉन u. ये तो कैंसिल हो जाएगा. ये क्या बनेगा, log ऑफ t log ऑफ u, है ना. t और u था क्या हमारा, प्लस c भी आएगा.
लॉग ऑफ टी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ यू क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 1। ये है फाइनल आंसर। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन है dy by dx equals to e to the power 3x minus 2y plus x square e to the power minus 2y। ठीक है, इसमें कॉमन आ जाएगा e to the power minus 2y, क्या बचेगा e to the power minus 3x प्लस x स्क्वायर, है ना। अब वेरिएबल्स को सेपरेट कर दो तो ये हो जाएगा dy अपॉन e to the power minus 2y इक्वल्स टू e to the power 3x प्लस x स्क्वायर इंटू dx। अब इंटीग्रेट कर दोगे बोथ साइड्स तो ये क्या बन जाएगा e to the power 2y dy इक्वल्स टू इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा e की पावर 2y by 2, है ना। और इसका करोगे तो e to the power 3x by 3, इसका x क्यूब by 3 प्लस c। अब एलसीएम ले लो, ये पूरा तक पहुंचा दो 3, तो ठीक है ये क्या आ जाएगा 3 to the power 2y, है ना। और 2 इधर आ जाएगा तो 2 e to the power 3x प्लस x क्यूब प्लस एल्स 3 इधर गया था तो 3c और 2 भी आया तो 6c। तो ये है फाइनल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, dy by dx equals to sin of x plus y plus cos of x plus y है। ठीक है, अब इसमें क्या करो x plus y को t रख दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस dy बाय इक्वल्स टू dt बाय dx, है ना। तो अब उसमें पुट कर देना जो ओरिजिनल इक्वेशन है ना, तो क्या हो जाएगा dy बाई dx क्या था 1 प्लस साइन x प्लस वाई क्या है t प्लस कॉस t इक्वल्स टू dt बाई dx। अब क्या करोगे वापस सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा t इक्वल्स टू पहले हम वो कर लेते हैं वेरिएबल सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे ना तो ये हो जाएगा dx इक्वल्स टू dt अपॉन 1 प्लस साइन t प्लस कॉस t। अब क्योंकि अब हमें सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं t इक्वल्स टू 2 थीटा रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 2 d थीटा बाई dt, मतलब dt क्या हो जाएगा 2
डी थीटा, तो डी एक्स हो जाएगा 2 डी थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। अब 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना? तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, 2 2 2 हट जाएगा, आंसर हो जाएगा मतलब। ठीक है, अब इसे इंटीग्रेट करना है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा अपॉन ठीक है, यहाँ पर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो बाय 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ऊपर करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन, नीचे करोगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, अब 1 प्लस tan थीटा का ही डेरिवेटिव है ऊपर, तो इसका आंसर आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस tan थीटा प्लस c। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस tan ऑफ थीटा क्या था, t/2 प्लस c, मतलब फाइनल हो जाएगा x इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस t क्या था, x प्लस वाई, tan ऑफ x प्लस वाई प्लस c। ये है फाइनल आंसर। ठीक है, ये सब हमने करे जनरल सॉल्यूशंस। अब एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन का क्वेश्चन कर देता है, इसे नोट डाउन करो, प्रिपेयर अप करो, लास्ट क्वेश्चन है वो। जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करना है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4x प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर अगर y ऑफ 0 इज 1। ठीक है, अब क्या करो, 4x प्लस वाई प्लस 1 को रख दो t, तो क्या हो जाएगा 4 ऑफ dy बाई डी एक्स होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पुट कर दो, dy बाई डी एक्स क्या है, dt बाई डी एक्स -4 और वो क्या है t स्क्वायर
है ना। अब इसको अरेंज कर दो, तो dt by dx इक्वल्स टू 4 प्लस टी स्क्वायर, है ना। मतलब dt अपॉन 4 प्लस टी स्क्वायर इक्वल्स टू dx। अब इंटीग्रेट करो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला है तो पता है तुम्हें, 1/2 आ जाएगा, 1/a tan इनवर्स t/2 इक्वल्स टू x, है ना, प्लस c भी है, ठीक है। मतलब कि tan इनवर्स t/2 इज इक्वल्स टू 2 of x प्लस c। मतलब tan इनवर्स t क्या है, 4x प्लस y प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2x प्लस c। सही है। मतलब tan इनवर्स अगर हम वहां पहुंचा दें तो हो जाएगा 4x प्लस y प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा तो tan ऑफ 2x प्लस c, और ये 2 मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, ठीक। अब एक कंडीशन क्या दी है हमें कि जब x 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 1। तो एक काम करो, x को रख दो 0, ठीक है। यहाँ पर जब x को 0 रखोगे तो हमें एक्चुअली c की वैल्यू चाहिए, समझ रहे हो, कांस्टेंट की। तो क्या आ जाएगा, 1/2 tan इनवर्स, तो यहाँ से आ जाएगा, जब x 0 रखोगे तो आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स t/2 इक्वल्स टू c, है ना। और t क्या है हमारा, 1/2 tan इनवर्स 4x प्लस y प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू c। तो x तो 0 है और y क्या है, 1। जब x 0 y 1 है तो 1 प्लस 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स 2/2 इक्वल्स टू c। मतलब tan इनवर्स कितना, 1, मतलब कितना, π/4, मतलब c कितना है, π/8। c की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, π/8। बस अब वो ये जो फाइनल आंसर आ गया था इसमें पुट कर दो। फाइनल आंसर आ जाएगा 4x प्लस y प्लस 1 इक्वल्स टू 2 tan 2 इंटू c की वैल्यू क्या है, π/8, है ना। टू tan 2 मल्टीप्लाई कर देना, फिर हो जाएगा x प्लस π/4। ये तुम्हारा फाइनल आंसर।